नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत देवभूमि की खबरों के साथ। उत्तराखंड सुरंग हादसे को लेकर के बोले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने कहा, मशीन आज काम कर रही है, मुझे उम्मीद है कि सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकल आएंगे। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही लगातार इस हादसे पर नजर बनाए हुए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा कि मशीन आज काम कर रही है और बेहतर काम कर रही है और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द सभी 41 जिंदगियों को हम बचा लेंगे, सभी बाहर आ जाएंगे। मशीन है ऑगर मशीन, वो अंदर जा रहा है और आज जो मशीन है ऑगर मशीन, वो मशीन काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऑगर मशीन, अर्थ ऑगर मशीन आज बेहतर तरीके से काम कर रही है और ड्रिलिंग भी लगातार चल रही है। मशीन के बेहतर काम करने के साथ हमें ये उम्मीद है कि जल्द ही इन तमाम लोगों को बाहर निकाल लिया जाएगा। दूसरी तरफ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए जानकारी साझा करी है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने फिर से उनसे फोन पर रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी हासिल करी और मजदूरों का हाल भी जाना है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को केंद्रीय एजेंसियां, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स और प्रदेश प्रशासन के परस्पर समन्वय के साथ संचालित बचाव कार्यों से अवगत कराया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने बीते 24 घंटे में हुई सकारात्मक प्रगति और मजदूरों साथ ही उनके परिजनों की बातचीत से बढ़े मनोबल की भी जानकारी दी गई है। दूसरी तरफ कल एक मशीन सड़क सक्रिय होने के कारण फंस गई थी। अब सिलक्यारा सुरंग स्थल पर पहुंच गई है, जहां फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान भी चल रहा है। तो वहीं सुरंग के मुख्य द्वार पर बने एक मंदिर में प्रार्थना की जा रही है, जहां फंसे हुए श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान चल रहा है। देखिए, उस मशीन की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सड़क सक्रिय होने की वजह से मशीन नहीं पहुंच पा रही थी, जो कि अब सकुशल पहुंच गई है। मजदूरों को निकालने की कवायद लगातार जारी है। सिलक्यारा सुरंग के पास 4 एम्बुलेंस पहुंच चुके हैं। अभी तक 35 से 36 एम्बुलेंस पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको ये बता दें कि सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने की कवायद लगातार जारी। मंगलवार रात भर ड्रिलिंग का काम चला। ऑगर मशीन से 800 mm के 6 पाइप डाले जा चुके हैं। 36 मीटर तक ड्रिलिंग की जा चुकी है। 7वें पाइप की वेल्डिंग का काम भी चल रहा है। ड्रिलिंग सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। अब सुरंग में तकरीबन 20 से 22 मीटर की दूरी रह गई है। मजदूर करीबन 56 मीटर अंदर हैं। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आज का दिन खास माना जा रहा है।
we were to meet at 11 o'clock? सर प्लीज सर please बताइए सर ब्रेक थ्रू. आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है सर सब बहुत अच्छा हो रहा है. Oh प्लीज yes, बताइए. oh yes. I can say that हाँ. बिल्कुल अच्छा है, हाँ. बहुत अच्छा है. हाँ. 39 तक हम पहुंच गए हैं. 39 सर. जी, जी, मेजर ब्रेक थ्रू सर. जी जी हम पहुंच गए हैं और उम्मीद रखते हैं सब ठीक होगा. I spoke to them. All of them are in high spirits. काम करने का पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना हुआ है. Let us hope we will be able to achieve it. वो सर जो अभी दिन का खाना है उसमें पत्ता गोभी की सब्जी है, राइस है, दाल है एंड रोटी, यही सब जा रहा है अभी. कितने पैकेट आप लोगों ने बनाए? ये 41 पैकेट बनाए हैं. फिर भी हमने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कर दिया उसमें, ताकि अगर किसी को ज़्यादा भूख लगी तो उसमें दिया जाए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा कम खाना देना उनको, एकदम से भी ज़्यादा नहीं देना है. तो इसीलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके कम मात्रा में दे दिया है, पैक करके भेज दिया है. सर पाइप के थ्रू तो टाइम लगेगा अभी, कम से कम लगा लो जो रस्सी है वहाँ से, जो रस्सी में बांध के हम उधर एक छोर से दूसरे से छोड़ेंगे, तो वहाँ से जब हम यहाँ से बांधेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, आधा एक घंटा लगेगा, मतलब पूरा खाना. देहरादून में सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के संबंध में मंगलवार को अस्थायी मीडिया सेंटर सिलक्यारा में पीसी की गई. इस दौरान एमडी महमूद अहमद ने बताया है कि सिलक्यारा टनल में बचाव ऑपरेशन तेजी से संचालित किया जा रहा है. साथ ही 6 इंच की पाइपलाइन के जरिए खाद्य सामग्री और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं. केंद्र और राज्य सरकार के निरंतर सहयोग और सभी एजेंसियों के आपसी समन्वय यानी कि कोलैबोरेशन को बनाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों को जल्दी से जल्दी बाहर निकालने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि क्या टनल में फंसे 41 मजदूर सुरक्षित हैं, क्या उनको नियमित जीवन रक्षक सामान मिल रहा है या नहीं. साथ ही 2 दिसंबर तक कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने को भी कहा गया है. तो उत्तरकाशी टनल हादसे पर नैनीताल हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई है. इस दौरान 2 दिसंबर तक सरकार की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए, रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है. जनहित याचिका का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने साफ कहा कि राज्य सरकार सबसे पहले 3 से 4 ऐसे अहम सवाल हैं जिनके जवाब लिखित में न्यायालय को पेश करे, जिनमें सबसे पहला सवाल कि क्या 41 जिंदगियां सुरक्षित हैं, और दूसरा सवाल कि क्या इन 41 लोगों के जीवित रहने के लिए तमाम खाद्य सामग्री, दवाइयां उन तक पहुंचाई जा रही हैं या नहीं. सरकार ने अपनी ओर से डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए और कोर्ट को सेटिस्फाई किया है कि उनकी ओर से पूरे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और जितने भी 41 मजदूर उसके अंदर हैं वो सभी सुरक्षित हैं. कोर्ट ने इस बात से संतुष्ट अपने को माना है और अगली तारीख नियत कर दी है. पीआईएल के जो बाकी मुद्दे हैं वो अभी बात के लिए रखे, क्योंकि अभी मेन ये है कि जो मजदूर फंसे हुए हैं एक बार बाहर आ जाएँ, फिर हमारी जो चीज़ें मांगे हैं हम उस चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं. अनुज अवस्थी संवाददाता सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं. अनुज, क्या कुछ अपडेट है? लगातार 11वां दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का. मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, सभी की प्राथमिकता ये कि 41 जाने सुरक्षित बाहर आ जाएं. दूसरी तरफ आज की सबसे बड़ी अपडेट, नैनीताल हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है.
जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, उत्तराखंड के इस टनल हादसे को लेकर के मुख्यमंत्री से लगातार अपडेट ले रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन्हें एक एक चीज की अपडेट भी दे रहे हैं। पीएमओ के भी अधिकारी चूंकि यहाँ पे आए हुए हैं और वो भी पीएमओ कार्यालय में एक सुरंग के एक रेस्क्यू की भी अपडेट दी जा रही है। पीएमओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बात करें, गृह मंत्री अमित शाह अगर बात करें, रेलवे बोर्ड के अधिकारियों की अगर बात करें, तो लगातार अपडेट ली जा रही है उत्तराखंड के कि टनल में कितना काम हुआ, कितनी चीजें हुई, मजदूर सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है। इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन पे उन्होंने वार्ता करी और उनसे सारी चीजों की अपडेट ली। मुख्यमंत्री लगातार ताबड़तोड़ बैठक भी करे, कल देर रात तक मुख्यमंत्री बैठक करते रहे और आज भी सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनल हादसे को लेकर के बैठक कर रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। अगर बात करें टनल के रेस्क्यू को लेकर के, तो अभी तक की जो रेस्क्यू, जो कल मशीन ऊपर नहीं चढ़ पाई थी टनल के ऊपर, जो ऑगर मशीन है वो उसको वर्टिकल ड्रिलिंग करनी है, लेकिन आज कल देर रात उस पे रोड बना दी गई और रोड बना करके उस मशीन को ऊपर तक की पहुंचा दिया गया और करीब करीब अभी तक की अपडेट की अगर बात करें तो करीब 36 से 37 mm तक ड्रिलिंग कर ली गई है और उस ड्रिलिंग के थ्रू जो 60 mm के जो पाइप है उनको डाला जा रहा है, उसके थ्रू वर्टिकल ड्रिलिंग करके मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। बिल्कुल अनुज, देखिए एक अहम तस्वीर और सामने आई आज कि जिस दौरान टनल के बाहर एक मंदिर स्थापित किया गया था और वहां पर पूजा अर्चना चल रही थी। कहा जा रहा है कि जब टनल का निर्माण कार्य चल रहा था उस दौरान गोरक्षपीठाधीश्वर के एक मंदिर को तोड़ा भी गया था। क्या उन्हीं के मंदिर को स्थापित किया गया है? बिल्कुल पूजा, इस बात का जिक्र आपने पहले भी किया था और जो कहा जाता है विज्ञान और धर्म दोनों एक साथ अब सामने नजर आ रहे हैं। वहां के लोगों का ये मान्यता है कि वहां पे बौखनाक नाग देवता का मंदिर बना हुआ था। जब ये मंदिर टनल के बाहर, पहले टनल बन रही थी उस समय बना हुआ था, जो निर्माणाधीन जो कंपनी है जो टनल का निर्माण कर रही है उसने उस मंदिर को तोड़ करके टनल का निर्माण कर दिया था। अब जब चीजें सामने आई हैं, ये हादसा हुआ है, तब जाकर के वहां के जो पुजारी है, जो नाग मंदिर के पुजारी हैं, उन्होंने उस मंदिर को वहां पे स्थापित किया है। और सबसे बड़ा अपडेट न्यूज इंडिया पे ये चीज क्या अपडेट है, जो टनल के विश्व के विशेषज्ञ हैं आर्नोल्ड, उन्होंने वहां पे मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद उन्होंने जो 41 श्रमिक जो फंसे हुए हैं उनको सकुशल बचाने की प्रार्थना भी करी। लोग भी वहां पे प्रार्थना कर रहे हैं और साथ ही साथ जो वहां मुख्यमंत्री हो या पीएमओ के अधिकारी हो, वो सभी लोग वहां पे प्रार्थना भी कर रहे हैं। जो परिजन है श्रमिकों के, जिनके लोग अंदर फंसे हुए हैं, वो परिजन भी वहां पे प्रार्थना कर रहे हैं। तो अब मंदिर का निर्माण किया गया और मंदिर के निर्माण के बाद ही ये जो रास्ते खुले हुए हैं, ये रास्ते खुले हैं क्योंकि वहां के लोगों का भी ये कहना है, वहां के लोगों की आस्था है। अब आस्था और विज्ञान दोनों अब आमने सामने नजर आ रहा है, क्योंकि विज्ञान तब तक है जब तक उसमें आस्था न डाली जाए। अब ईश्वर से यह प्रार्थना की जा रही है कि जो 41 मजदूर है, बिल्कुल अनुज, और किसी से छिपा नहीं हुआ है कि जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन भी लिखता है तो उसके ऊपर एक साइन क्रिएट करता है जो कि उसकी आस्था का प्रतीक है। बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। देवभूमि का जिक्र होता है तो भगवान और देवताओं का जिक्र होता है। टनल के बाहर मंदिर की स्थापना की गई है और उसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि ड्रिलिंग का जो काम है वो सफलतापूर्वक अब आगे बढ़ रहा है। उम्मीद जागी है कि 41 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। उम्मीद है कल सुबह तक। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सलक्यारा सुरंग में फंसे हुए 41 जिंदगियों को बचाने के लिए जहां केंद्र और राज्य सरकारें कोशिशें कर रही हैं, तो वहीं इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए लापरवाही का आरोप लगाने पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि इस संवेदनशील मामले में कांग्रेस को राजनीतिक बयान न देकर केवल सलाह देनी चाहिए और अगर कांग्रेस या राहुल गांधी के पास कोई मशीनरी हो तो भी उसे टनल से मजदूरों को निकालने के लिए लगा देना चाहिए।
मैं सभी अपने अभिभावक सभी जितने भी मेरे अभिभावकगण हैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़ी संख्या में आकर यहां बच्चों को आशीर्वाद दिया, और जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी आए हैं और बाकी सब लोग भी, क्योंकि संस्थान का एक स्थापना दिवस है, 17वां स्थापना दिवस है, इसमें सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपनी यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई। कांग्रेसियों से मैं निवेदन करूंगा, जो उनके पास योजना है, जो तरीका है, जो भी ज्ञान दे सकते हैं सरकार को देना चाहिए। 31-41 लोगों की जान की बात है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। कोई भी इन पे मशीनरी ऐसी हो, राहुल गांधी से भी पूछ लें, वो मशीनरी उसके पास भी हो तो वो भी लगा देंगे। आपका भी सुझाव प्रशंसनीय होगा, आप भी कोई सुझाव दोगे कैसे लगाया जा सकता है। देश विदेश की और सारी संस्थाएं लगी हुई हैं, सारी मशीनरी लगी हुई है, और हमें बहुत चिंता है इस बात की। चिंता हम कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास ज्ञान है वो ज्ञान नहीं देंगे, बातें ही बनाएंगे। दूसरी तरफ योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारे पास ज्ञान विज्ञान की दौलत है, लेकिन भीड़ के आधार पर सच और झूठ का फैसला नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि मेडिकल माफिया झूठा प्रचार करते हैं। पतंजलि कभी झूठा प्रचार नहीं करता, बल्कि पतंजलि ने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया है। जो झूठ फैलाया जा रहा है उसका पर्दाफाश होना चाहिए। बीमारियों के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। कल से मीडिया के हजारों साइट्स में एक खबर को वायरल किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई कि झूठा प्रोपेगंडा करोगे तो करोड़ों रुपए का जुर्माना लगेगा। हम सुप्रीम कोर्ट का, देश के कानून का, देश के संविधान का आदर करते हैं, लेकिन झूठा प्रोपेगंडा प्रचार हम नहीं कर रहे। डॉक्टरों के एक ऐसे गिरोह ने, एक ऐसे गैंग ने, एक ऐसी संस्था बना रखी है, वो प्रोपेगंडा करते रहते हैं योग के खिलाफ, आयुर्वेद के खिलाफ, नेचुरोपैथी के खिलाफ, अपने सनातन सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ। और वो झूठा प्रोपेगंडा ये है कि सिंथेटिक वर्ल्ड में बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, लिवर, किडनी फेलियर, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आज मैं 3 तथ्यों के आधार पर यह बात कहना चाहता हूं। हर दिन मेरे पास में कम से कम सैकड़ों रियल वर्ल्ड एविडेंस होते हैं, जो यहां पर भी बैठे हैं। टाइप 1 डायबिटीज है, थायराइड है, बीपी है, सामान्य नॉर्मल शुगर है, मोटापा तो 8-8 दिन में लोगों का हम 12 से 15 किलो तक कम कर देते हैं। ये बहुत साधारण सी बात है। सिंथेटिक वर्ल्ड में किसी चीज का यदि क्योर नहीं है तो ये कहना कि योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में जो हम इंटीग्रेटेड एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट सिस्टम से बीमारियों को कंट्रोल यानी क्योर करते हैं, ये झूठ नहीं है, ये सच है। यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं, हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं और हमें डेथ पेनल्टी भी दें तो हमें स्वीकार है। लेकिन यदि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं तो जो झूठे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनके ऊपर दंड लगाओ, उनके ऊपर जुर्माना लगाओ। कल से मीडिया के हजारों साइट्स में हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। तंबाकू के थोक विक्रेता के यहां छापेमार कार्रवाई हुई है। आयकर विभाग ने छापा मारा है। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला। आईटी की टीम दस्तावेजों को खंगाल रही है, जांच कर रही है। और इस कार्रवाई के बाद कई और व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
हड़कंप इस कदर कि अपनी अपनी दुकानें बंद करके कई व्यापारी रफू चक्कर हो गए। बड़ी अपडेट है अहम तस्वीरों के साथ। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।